मैं अनेक जगह जाता हूँ लेकिन वहाँ ऐसा उत्साह नहीं मिलता। वो लोग जब मैं जयकारा लगाता हूँ तो ऐसे हाथ रखे हुए नीचे बैठे रहते हैं, कोई बात करता रहता है जैसे वो दीदी कर रही हैं। लेकिन यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे मन से आप लोग जयकारा लगा रहे हैं। बोलो महावीर भगवान की, बोलो महावीर भगवान की। पीछे वाले बोलो महावीर भगवान की, पीछे वाले बोलो महावीर भगवान की। वो दादा जो ऐसे हाथ रख के आराम से बैठे, बोलो महावीर भगवान की, बोलो महावीर भगवान की। अब मैंने जोरदार कम से कम 15-20 बार जयकारा लगवाया, बोलो महावीर भगवान की। एक आंटी जी जयकारा नहीं लगा रही थी। मैंने बोला आंटी जी आप जयकारा क्यों नहीं लगा रही हो? मैं बोलता हूँ बोलो महावीर भगवान की। नहीं, अब आपको जय नहीं बोलना है, अब मैं बता रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप जयकारा क्यों नहीं लगा रही हो? तो उन्होंने पूछा आपने क्या बोला? मैंने बोला बोलो महावीर भगवान की। आपको जय नहीं बोलना है, ठीक है ना? समझ गए? दीदी दीदी हाँ सिंपल है लेकिन काम डबल कर रही हैं, कोई बात नहीं है। बोलो महावीर भगवान की जय। मैंने उन आंटी जी से पूछा आप महावीर भगवान की जय क्यों नहीं बोल रही हो? तो वो बोली बताओ मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ, महावीर मेरे उनका नाम है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, जय तो बोल ही सकती है। बोलो महावीर भगवान की। बोले 24 तीर्थंकर भगवंतों की। पूज्य गुरुदेव श्री को नमन करता हूँ। गुरुदेव श्री का मंगल सानिध्य अगर आप लोगों को मिल रहा है तो ये आप सभी का मंगल सौभाग्य है, क्योंकि गुरुदेव का सानिध्य मिलना तो थोड़ा बहुत आसान हो जाता है, लेकिन ऐसे संतों का जिनकी चर्या बहुत अनोखी हो, जिनकी चर्या हम देखने के लिए लालायित रहते हो, जिनकी ऐसी चर्या कहीं देखने को ना मिलती हो, ऐसे संतों का समागम हमें प्राप्त होने में बहुत समय लग जाता है। और यह बारसोई की नगरी है। मैं तो सुबह पंडित जी से कह रहा था, चले गए पंडित जी, कोई बात नहीं, सुनने होंगे मेरी बात को, कि कितना भी पीसो मिर्ची को नहीं होएगा मैदा। सुन ली क्या पंडित जी? कितना भी पीसो मिर्ची को नहीं होएगा मैदा। क्या बात है पंडित जी, कितना भी पीसो मिर्ची को नहीं होएगा मैदा। क्या बात है पंडित जी, अकेले बाबा कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं कर रहे? अब आप लोग भी करेंगे। कितना भी पीसो मिर्ची को नहीं होएगा मैदा। बाबा नहीं करना है, वाह वाह, ठीक है। देखो ऐसा है, पिछले दिनों अपन जब बोलते ना वाह वाह तो उसको लगता है कि ये बात अच्छी लग रही इनको, तो फिर से वो उसी लाइन को बोलता था, कितना भी पीजो मिर्च को नहीं होगा मेला, ये 12 बार बोल चुका है। पिछले दिनों एक बार मंच पर गया और वो जैसे कवि सम्मेलन था, 10-12 कवि और बैठे थे, इसने चालू किया भर दे झोली, और लोग बोले वाह वाह वाह। इसने फिर, उसको लगा शायद कविता लोगों को पसंद आ रही, इसने फिर बोला भर दे झोली, लोगों को लगा अच्छा लग रही है, और 10 बार से बोल दी भर दे झोली। पीछे वाला कवि बैठा बोले झोली है कि बोरा, अभी तक नहीं भरा भाई, मेरा भी नंबर आ रहा है। तो ऐसे हमारे मयूर भाई, पीछो कितना भी मिर्ची को नहीं होगा, कितना भी पीसो मिर्ची को नहीं होएगा मैदा। और हे भगवान क्यों नहीं किया तूने मुझे बारसोई में पैदा। पैदा तो मैं हो ही गया हूँ, इतनी अच्छी नगरी है ये। हाँ बहुत बहुत मैं नमन करता हूँ आप सभी लोगों को, कि आप सभी लोगों को नींद भी आती है, सो जाते हो, लेकिन नाटिका का पूरा आनंद लेके जाते हो। भले ही आप लोग कान से सुनते हो, बहुत ध्यान से सुनते हो। सेल्फी हो गई क्या? नहीं हुई? हो गई, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे और नाटिका की शुरुआत करेंगे। बोलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आदरणीय विजय जी पाटनी साहब का, जिन्होंने मुझे आप सभी के बीच उपस्थित किया, उनको मैं नमन करता हूँ। गुरुदेव मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी महामुनिराज के मंगल सानिध्य में ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न हो रहा है, जिसमें आप सभी मंगलमयी आराधना कर रहे हैं, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठाचार आदरणीय हमारे
अजित गुरुजी जी भी आए हुए हैं और अपने तंत्र मंत्रों के माध्यम से, क्या हुआ भाई, बोल रहा हूं ना मैं, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे आदरणीय पंडित जी साहब के लिए। आपको मैं बता भी दूं, जब मैं मुरैना विद्यालय में पढ़ाई करता था तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो गुरुदेव विशल्य सागर महाराज जी ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। बचपन से गुरुदेव की कृपा मेरे ऊपर बनी रही है और मुरैना विद्यालय में मैंने बहुत सुंदर नाटिका जब दिखाई थी तो आदरणीय गुरुजी साहब अजित जी गुरुजी जी का मुझे बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। इसलिए जोरदार तालियां आदरणीय गुरुजी साहब के लिए होनी चाहिए। संगीत के माध्यम से, स्वर लहरियों के माध्यम से संगीतकार आदरणीय सचिन जी चौगले साहब अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हैं और नाटिका में बहुत अच्छा संगीत देते हैं। एक बार जोरदार तालियां हम उनके लिए भी बजाएंगे। बहुत अच्छा इनका नेचर है, बहुत अच्छा इनका गायकपन जो होता है। देखिए संगीतकार तो बहुत होते हैं लेकिन आनंद के साथ आपके चेहरे पे एक अनोखी मुस्कान लेकर जो आते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक जितनी मेहनत करते हैं, अपना तन मन से करते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय पुजारी भाइयों के लिए, हाँ हमारे पुजारी भाइयों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और आप सभी को मैं नमन करता हूं। और हमारे बीच माता जी विराजमान हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि इस नाटिका को माता जी देख रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां माता जी के लिए हम बजाएंगे। और हमारे बीच इतनी सारी माताएं तो विराजमान हैं, लेकिन ये वो माँ है जो सबकी माँ है। माता जी आपके लिए कुछ कह दूं? जी आपके लिए भी कह रहा हूं। और माँ तो माँ है, बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता। बेटी तुम्हारे लिए भी कहूंगा, बहुत रोते हैं मगर माँ जी बहुत रोते हैं मगर दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। और मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। इतनी प्यारी प्यारी बेटियां यहां पर बैठी हुई हैं। इन बेटियों के लिए मैं कहना चाहता हूं, घर में बेटी हो या ना हो, लेकिन बेटी अवश्य होनी चाहिए। जिनके घर में बेटी होती है वह घर खुशहाल से भर जाया करता है। इनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि इन्हें बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेंगी। क्या ताली बजाती हो आप? इन्हें बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेंगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेंगी। अभी और भी है। इन्हें बेटा बना पालो तो ये विश्वास छू लेंगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेंगी। और कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना। जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेंगी। सांसें थम गई होती, दिल के अरमा बिखर गए होते। और मित्रों, युवा वर्ग वालों, आप लोगों की तालियां न होती तो हम कलाकार कब के मर गए होते। चलिए दोस्तों, इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के अंतर्गत आज आपके बीच बहुत ही सुंदर नाटिका हम दिखाने वाले हैं। राग से वैराग्य की ओर। नहीं, राग से वैराग्य की ओर। हाथों की लकीरों से अक्षर भाग्य बदलते हैं। हाँ, ये लाइट बुझा देंगे। हाँ मित्रों, गुरुदेव श्री का आप सभी को मंगल सानिध्य मिला है। और मंगल सानिध्य आप लोगों को मिला है तो आप सभी भी हृदय से बहुत उत्साहवान हैं। लीजिए, मंगलाचरण के माध्यम से इस नाटिका को हम प्रारंभ करेंगे।
असंख्यता है चौगति भ्रमण वहाँ है मोक्ष ढाई द्वीप से ही आर्य भूमि से सदा हरिहंत जन्मते जहाँ वो 15 कर्म भूमिया असीम सी खुशी वहाँ है धर्म साधना वहाँ नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम पुरुषों में सिंह सम लोक में उत्तम चरण अंगूठे ये मेरु कंपाए सिंहासन डोलता है इंद्र का भी होते जब प्रभु के कल्याणक वंश में वैभव है राजपाट है पटरानी के सपूत वे पिता भी सम्राट है मेरु शिखर पे इंद्र 64 मनाते स्नात्र है अतुल्य बल भुजाओं में लक्षण सहस्त्र 8 है श्वेत वर्ण रक्त है धन सुगंध युक्त है प्रस्वेद मूत्र मन नहीं आहार भी अदृश्य है दीक्षा ग्रहण करे प्रभु पंचमुष्टि लोच से शुक्ल ध्यान में रहे आत्मरीप से लड़े सूरज उगे जो जन्मभूमि में देवता त्रिगण संगम शरण रचे पूर्व से प्रवेश कर प्रभु प्रदक्षिणा कर नमोतिथस्य बोल कर पूर्वाभिमुख विराजते बालकंस राग में अर्धमगधि भाष में चौमुखी देशना परम पर्षदा सुते धर्म तीर्थ स्थापे प्रभु त्रिपदी प्रकाशते हर अंग गणधर पल भर में रचे क्या बात है जोरदार तालियां आहा जोरदार तालियां बजाएंगे हाथों की लकीरों से हाथों की लकीरों से अक्सर भाग्य बदलते हैं चंदा की चितवन से अक्सर रात निकलते हैं दिनकर की तपती तपन से जो हार कभी ना माने ऐसे अद्भुत साधक ही अक्सर अपना इतिहास बदलते हैं। जय बोलिए जिन श्रुत मनीषी आगम प्रवक्ता सराध्यो उद्धारक उपसर्ग विजेता परम पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी महामुनिराज की। आज मैं एक ऐसे महासंत की गौरव गाथा को आपके समक्ष दिखाकर खुद को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं, जिनके हृदय की विशालता मानवता के प्रति किए गए कार्यों से संपूर्ण विश्व में जैन धर्म की एक अलग पहचान बन गई। यह कहानी है
आज से 45 वर्ष पूर्व तीर्थंकरों के अतिशयुक्त पवित्र धरा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मोहलायक शांतिनाथ भगवान की छत्र छाया में एक छोटे से नगर बमीठा की 19 मई 1977 को जन्मे धर्म प्रिय श्रीमान माणिक चंद्र जी एवं धर्म प्रिय माता लक्ष्मी देवी के गर्भ से चौथी संतान का जन्म हुआ। उस समय चारों तरफ मूसलाधार बारिश, घनघोर काले बादलों के ठीक बीच ऐसे एक महासूर्य का उदय होने वाला था। जैसे ही नगर को यह सूचना मिली, कुछ समय पश्चात ऐसे अद्भुत मनमोहक छवि को धारने वाले, औजपूर्ण मस्तक को धारने वाले एक महासंत का जन्म होता है। कुछ समय पश्चात जन्म की बधाइयां चारों नगर में होने लगती हैं। धीरे 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 बाल्य अवस्था को प्राप्त हो रहे थे। उनका बचपन का नाम वीरेंद्र रखा गया, लेकिन बड़े ही प्यार से लोग उन्हें पता है क्या कहते थे? वीरू, ओ वीरू। बड़े ही निष्ठावान, बचपन से ही सर्व कार्य में संपन्न, उनके मस्तक पर ऐसी रेखाएं प्रतीत होती थीं कि जैसे मानो अनेक प्रकार की कलाओं से भरपूर हों। धीरे धीरे वह बाल्य अवस्था को प्राप्त होने लगे। आइए देखते हैं बाल्य अवस्था से वह कैसे अपना जीवन यापन करते थे। बात है उस समय की, वह अपने मित्रों के साथ खेल रहे होते हैं। अरे आओ जल्दी जल्दी आओ जल्दी, हाँ आज हम खेल खेलेंगे। अरे कराओ, ये आएगी। क्या बात है, क्या बात, एक और आज। अरे अभी कहाँ से आओ, ये ओहो, रुक जाओ रुक जाओ। अब इस वाली बॉल पे तो मैं चौका मारूंगा। ये छक्का लो। अरे कोई बात नहीं, हाँ अब आ जाओ। ये चौका। अरे 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 भाई, अरे भाई तुम तो बहुत अच्छा खेल लेते हो। अरे भाई मुझे भी खिला। चौका। अरे 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 भाई मुझे भी खिला लो। जाओ जाओ, बॉल मैं कराऊंगा। रुको रुको, हाँ मैं कराऊंगा। हट जाओ। ये मैंने लगाया और ये मैंने उठाया और ये मैंने ये और ये छक्का। अरे पकड़ो। अरे रुक जाओ। हम सभी ने वीरेंद्र की पसंद का खेल खेला। अब हम पता है कौन सा खेल खेलेंगे। कौन सा? अब हम खेलेंगे कबड्डी। अच्छा कबड्डी, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है। ठीक है लेकिन खेलते। आ जाओ। चलो अच्छा रुको, हाँ रुको। हाँ देखो सभी लोग अपने अपने पाले में आ जाओ। हाँ तुम उधर हो। हाँ
वीरेन जी, क्या आप अकेले खेलोगे? हाँ मैं अकेले खेल लूंगा। ठीक है, ये बात सही है। चलो सबसे पहले मैं आता हूँ। हाँ, कबड्डी 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 छोड़ दो। अरे वीरेन जी, अरे वीरेन जी, अरे वीरेन, कमर टूट गई रे बाबा। मैंने कहा था ना, उठ जाओ, चलो उठो उठो। अरे कमर तोड़ दी पूरी, अब नहीं खेलूंगा मैं। एक तरफ खेल चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ चलो अभी हम खेल को समाप्त करते हैं। आओ हम चलते हैं। हमारे नगर में एक भैया जी आए हैं, वो कुछ कहेंगे। अरे हाँ हाँ, उनको लिए माइक देकर आओ। हाँ, लीजिए लीजिए लीजिए। ताली तो बजा दो मयूर के लिए, कितना प्यारा कलाकार, ताली बजा दो। हाँ देखिए, नाटिका बहुत शानदार चल रही, बहुत अद्भुत चल रही। मैं बीच में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आवश्यक जानकारी थी वो देना आवश्यक है। वो जानकारी ये है कि प्रातः कल मंदिर का अभिषेक जो भी करते हैं उनसे निवेदन है 6 बजे अभिषेक की प्रक्रिया प्रारंभ करके 6:25 तक समापन कर लें। 6:25 तक समापन होने के बाद 6:25 तक समापन होने के बाद में यह प्रक्रिया अपनी 6:30 बजे से यहाँ पे मंगलाष्टक आदि प्रारंभ करके अभिषेक संधारा करेंगे, क्योंकि 8 बजे से मोक्ष का भगवान मोक्ष जाएंगे और उनका मुहूर्त है। तो वह मुहूर्त 7:58 से 9:12 तक का मुहूर्त है। उस बीच में भगवान को हमको मोक्ष का प्रक्रिया करनी है। अतः महत्वपूर्ण बात जो है, उसके पहले केवल ज्ञान की अभिषेक होना है, संधाना होना है, कुछ डाक है वो भी होनी है। उसके बाद में मोक्ष ज्ञान कल्याण की पूजा होनी है। ज्ञान कल्याण की पूजन के बाद में फिर मोक्ष दिखाएंगे, फिर मोक्ष कल्याण की पूजन, बड़ा हवन होगा। फिर सारे मानस्तंभ में, सम्मेद शिखर जी में, मंदिर की नीचे की वेदी में, ऊपर की वेदी में सारी प्रतिमाएं विराजमान होनी है। कल काम बहुत ज़्यादा है। कल काम बोलो ना, बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा काम समय से कब हो पाएगा? जब आप लोग सारी प्रक्रिया टाइम टू टाइम करेंगे। सारे महिलाएं पुरुष निवेदन है 6:30 बजे डॉट यहाँ आ जाएंगे, ताकि हम आज कल के कार्यक्रम को समय पर समापन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर भाई के लिए, बहुत प्रेम से वापस माइक देता हूँ। दीजिए हम पंडित जी से क्या, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, 2 मिनट आपका समय लिया। आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं और करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित जी साहब का, आदरणीय पांडे जी साहब का। मुनिराज, अरे भाई, खेलने नहीं चलना क्या? अरे आया 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 आया, खेल 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 शुरू करेंगे। आ जाओ आ जाओ। अरे रुक जाओ, अभी राजमहल का पर्दा बंद कर दो जल्दी से। अरे समझते नहीं हो, जल्दी करो। अरे ऐसे होता है पर्दा बंद। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अरे देखो कैसे दांत दिखा रहे हैं। अरे अरे सोने जैसे दांत पहली बार देख रहा हूं मैं। कितने प्यारे प्यारे दांत हैं। अच्छा 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 अच्छा। चलो भाई, मुझे लगता है अब मैं इस पर्दे को खोलने वाला हूं।
खोल दूं क्या? अरे बोलो खोल दूं क्या? अरे बोलो खोल दूं, खोल दूं, खोल दूं, खोल दूं, खोल दूं। ये लो खोल दिया। अरे जल्दी खेल शुरू करो। आया अरे कबड्डी 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 कबड्डी। आजा 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 आजा, अरे आजा आया। कबड्डी 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 कबड्डी। आजा। अरे तू क्यों डर गया रे? अरे तू तो पूरा ही डर गया। अरे क्यों डर गया रे? अरे डरता क्यों है? चल आजा, तीनों साथ चलते। आजा आजा आजा। कबड्डी 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 जीत गया। ये लो भाई तुम्हारे खेल में भी। आहा, ओम नमः। दुनिया में ये स्वार्थ का संसार, जीवन एक अनमोल घड़ी होती है। जीवन का सदुपयोग हमेशा अच्छे कार्य में ही करना चाहिए। व्यर्थ की मोह माया में अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अरे क्या हो गया? कहाँ खो जाता है बार बार? क्या हो जाता है? देखो देखो, इसको पता नहीं क्या हो जाता। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? क्या सोच रहे हो? बोलो ना। अरे भाई क्या सोच रहे हो? जरा हमको भी तो बता दो, क्या सोच रहे हो? ये आवाज मेरे मन को मोहित कर लेती है। मैं इस आवाज से अत्यंत प्रभावित होता हूँ। जब जब मैं इस आवाज को अपने कानों में सुनता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे सर्व सुखी होना हो। मुझे इस संसार की माया से बहुत दूर जाना हो। अरे किधर जाएगा? कैसी बात करता है? जब देखो तब धर्म कर्म की बात है, धर्म कर्म की बात है, धर्म कर्म की बात है। अरे धर्म कर्म में कुछ नहीं रखा। चल आजा खेलते हैं। आजा 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 आजा, फिर से खेलते हैं। चल आजा खेलते हैं। मैं आज देखकर आता हूँ कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। अरे पहले तो ये इतने चौके छक्के लगाता था, हम लोग परेशान हो जाते थे। अरे हमारा नंबर ही नहीं आता था खेलने का। लेकिन अब पता नहीं तुझे क्या हो गया। अरे मैं भी परेशान हो गया। मन ही मन पता नहीं क्या सोचता रहता है। एक ही तो तू मेरा मित्र है, और तू भी ऐसा है कि तुझे धर्म कर्म दिखता है। क्या बताऊं, आप मेरे मित्र हैं। अरे हट जा। सुनो ना काका। अरे मैं क्या बात सुनूं तेरी? जब देखो तब तू मेरी एक भी बात नहीं सुनता है। तुझे कुछ कहता हूं तो समझता नहीं है। तू हमेशा इस आवाज को सुनकर ऐसे ही बातें करता है। हाँ मैं जानता हूं कि तू धार्मिक है, हर चीज में तू ईमानदार है, निष्ठावान है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू मुझसे बात ही नहीं करेगा, तू मुझे कुछ बताएगा भी नहीं। सुनो, जब जब मैं इस आवाज को सुनता हूं, मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो जाया करता है। और आज मैं जाकर देखता हूं कि आखिरकार इतनी मधुर आवाज, मन को प्रभावित करने वाली इतनी सुंदर, इतनी मधुर आवाज आखिर किसकी है। अरे भाई ठीक है, तुझे जाना है तो जा,
लेकिन हम तेरे साथ नहीं जाएंगे, हम तो जा रहे हैं। आजा भाई आजा। हाँ भाई चलो चलो। अरे चलो भाई, अरे तू ही चल जा, चला जा चला जा। हम तेरे मम्मी पापा से कहने जा रहे हैं, ध्यान रखना, पूरी बात बताएंगे मम्मी पापा को। चलो 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 चलो। मैं आज अवश्य पता लगाऊंगा कि मेरे मन को जिस आवाज ने प्रभावित किया है वो किसकी है। क्या तुम्हारी वो आवाज है? तुम्हारी आवाज है क्या वो? अरे सुनो तो, तुम्हारी है क्या? आओ ना, तुम्हारी है क्या? नहीं, किसकी आवाज है? कहाँ? जीवन में आपको अगर अवसर दिया जा रहा है तो अपने जीवन का कल्याण करो। कहाँ से आ रही है ये आवाज? इस आवाज कहाँ देखूं? अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव तभी होगा जब आप अपने आत्मा की ओर उन्मुख होंगे। अरे अरे, लगता है शायद ये उन दिगंबर मुनिराज की आवाज है। कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे, यहीं तो बैठते हैं। कहाँ? तुम जिसे बाहर में ढूंढ रहे हो वो शब्द मिथ्या है। मैं स्वयं आनंद पूर्ण हूँ गुरुदेव। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। धर्म वृद्धि हो गुरुदेव। मैं कई दिनों से आपकी आवाज को सुन रहा हूँ। जब मैं आपकी आवाज सुनता हूँ मेरा मन अति प्रसन्न हो जाया करता है। हे गुरुदेव, मैं अपना सारा जीवन आपके चरणों में व्यतीत करना चाहता हूँ। अवश्य तुम धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हो? जी गुरुदेव, तुमने धर्म का, मोक्ष मार्ग का रास्ता अपनाने का प्रयत्न किया है। जी गुरुदेव, मुझे आप अपना शिष्य बना लो। अवश्य, लेकिन तुम जानते हो यहाँ तक आने के लिए बहुत कठिन साधना करनी पड़ती है। मैं हर कठिनाई के रास्ते से गुजरने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव। आप बस अपना मंगल आशीष मुझे दें। आपके आशीष को पाकर मैं इस मोक्ष के मार्ग को पकड़ूंगा और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, क्या आपने अपने माता पिता से आज्ञा ली? नहीं, अभी तो मैंने किसी से भी आज्ञा नहीं ली। तुम्हें सबसे पहले निर्मोही होना पड़ेगा। अगर तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो, धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हो, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, तो सबसे पहले स्वयं में उन्मुख होना पड़ेगा। गुरुदेव, मैं आपकी बातों को भली भांति समझ गया। मैं इस संसार से निर्मोह होकर आपके पास अवश्य आऊंगा। ठीक है। अरे माता जी, अरे आपका बालक। क्या हुआ मेरे बालक को? अरे सुनो, आपका बालक वहां महाराज के पास गया। और दौड़ती दौड़ती माता अपने बच्चे के पास पहुंच जाती है। बेटा उठो बेटा, उठो। क्या
कर रहे हो बेटा तुम? आओ मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ चलो। गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। धर्म वृद्धि हो। माते, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? गुरुदेव, ये मेरा बालक है। अभी तो ये पढ़ाई लिखाई में अपना मन लगा रहा है। अभी तो इसकी उम्र ही क्या। मैं इसको लेकर जाती हूँ, मैं इसको लेकर चल चल जल्दी घर चल, चल 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 जल्दी घर 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 चल। माते, अगर आपका बालक निर्मोही होना चाहता है, धर्म करना चाहता है, तो आप अपने बालक को निष्ठावान, धर्मवान और समस्त कार्यों में आगे कर कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने में बाधा ना बने। जाइए आप। नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती। मैं अपने बेटे को लेकर जाऊंगी। मेरा बेटा। माँ, 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 आप ऐसा क्यों कर रही है माँ? मैं इनकी आवाज को सुनकर, इनके दर्शन को पाकर अंदर से गदगद हो गया हूँ माँ। माँ, माँ, मुझे मत ले चलिए घर माँ, मुझे घर मत लेकर चलिए माँ। मैं अब यहीं रहूंगा, संयम के पथ को अपनाऊंगा माँ। माँ, मुझे मत लेकर चलिए। बेटा, बेटा घर चल, मैं तुझे सब समझा दूंगी। अगर तू कहेगा तो मैं तुझे फिर से यहाँ भेज दूंगी, लेकिन तो अभी घर चल। पक्का ना माँ? हाँ बेटा, चल घर चल। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। गुरुदेव, गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं आऊंगा गुरुदेव। धर्म वृद्धि हो, कल्याण के मार्ग पर बढ़ते रहो। चलो माँ। तो देखा आपने किस तरह से धर्म में मन लगता है। अरे अभी तो उम्र ही क्या है, नाम है वीरेंद्र, लेकिन धर्म कर्म में इतना लगा हुआ है कि सब कुछ ही भूल गया। अब क्या कहूं भाई वीरेंद्र के बारे में। सारा गांव जानता है कि ये बालक बहुत ही धार्मिक है, बहुत ही प्रभावशाली है। अरे जब भी कोई कार्य करता है तो संपूर्ण रूप से कार्य करता है, जब भी कदम बढ़ाता है तो समस्त कार्यों में आगे ही चलता जाता है। अरे क्या बताऊं, अब मैं भी अभी मैं आता हूं अभी मैं। और बेटा, बेटा, माँ, माँ, मैं जा रहा हूं माँ। बेटा, तू मेरी बात क्यों नहीं मानता? एक तरफ चल रही है घर में चर्चा और दूसरी तरफ मुनिराज अपने ध्यान में मग्न है। लाख समझाने के बाद भी बेटा नहीं मानता और उसके मन में बहुत उथल पुथल होती है और वह चला जाता है अपनी दीदी के पास। वहां भी वह झूठ बोलकर मुनिराज के पास पहुंच जाता है और मुनिराज के पास पहुंचकर बड़े ही धर्म पूर्वक, आनंद पूर्वक उन्हें नमोस्तु करता है। और 18 दिसंबर 1993 में गुरुदेव से ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता है। लगभग 1 साल के पश्चात ब्रह्मचर्य अवस्था में
वह गुरुदेव के पास जाता है। गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। धर्म वृद्धि हो। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? स्वाध्याय कैसा चल रहा है? गुरुदेव, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। स्वाध्याय भी बहुत अच्छा चल रहा है। गुरुदेव, मैं अब ब्रह्मचारी अवस्था से आगे बढ़ना चाहता हूँ। ओह, अति उत्तम परिणाम है तुम्हारे। हम तुम्हारे परिणामों की सराहना करते हैं। हम तुम्हें क्षुल्लक दीक्षा प्रदान करेंगे। गुरुदेव, आपकी जय हो। गुरुदेव, आपकी जय हो। ठीक है, चलो अभी हम जंगल की ओर प्रस्थान करेंगे। जी गुरुदेव, मैं भी भगवान की पूजा पाठ करने जाता हूँ। ठीक है। अरे आप लोग देख रहे हो, महाराज चले जाते हैं जंगल की ओर और वहां पर जंगल जाकर आत्मसाधना करने लगते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय व्यतीत होने के बाद गुरुदेव श्री उन्हें क्षुल्लक दीक्षा प्रदान करने के लिए हाँ कह देते हैं। बजाओ ताली। और वह समय आया 28 जनवरी 1995 का दिन। मंगलगिरी सागर का गुरुदेव उन्हें क्षुल्लक दीक्षा प्रदान करते हैं। और क्षुल्लक दीक्षा गुरुदेव ने उन्हें जब प्रदान की तो सभी के भाव बड़े ही उज्जवल थे। एक साथ, एक नहीं दो नहीं, पूरे 5 क्षुल्लकों की दीक्षा होती है। मन में सभी के भाव विभोर हैं, उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। धीरे 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 आनंद यात्रा करने लगते हैं और वह दीक्षा जैसे ही संपन्न होती है वह चले जाते हैं अपने ध्यान मग्न में स्वयं की ओर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव। धर्म वृद्धि हो। गुरुदेव अपने ध्यान में बैठे हुए हैं, तभी क्षुल्लक जी आते हैं। वह अपना दुपट्टा वहीं भूल आते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म वृद्धि हो। अरे, तुम्हारा दुपट्टा किधर है? गुरुदेव, अब मुझसे यह भार भी नहीं संभाला जाता, क्योंकि इस भार को सहकर मैं अपने आप को धर्म के कार्य में और आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे मैं संयम के पथ पर और आगे बढ़ूं। हे गुरुदेव, मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं। अच्छा, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी भावनाओं को। ठीक है, अब हम तुम्हें एलक दीक्षा प्रदान करेंगे। गुरुदेव, आपकी जय हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और गुरुदेव
अपने शिष्य को उसकी मुस्कान को देखकर, उसके आनंद को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। सन 1996 दिनांक 13 फरवरी गुरुदेव उन्हें एलक दीक्षा देते हैं। उस समय बहुत प्रसन्न थे एलक जी। उस समय सर्वप्रथम विशल्य सागर जी, उसके बाद विकर्ष सागर जी, विभव सागर जी, विमर्श सागर जी, विहर्ष सागर जी और विनिश्चय सागर जी को क्रमशः दीक्षा प्रदान होती है। जय हो, जय हो, जय हो। आओ आओ शिष्य, आओ। गुरुदेव आप धन्य हैं, गुरुदेव आप धन्य हैं। धर्म वृद्धि हो, तुम्हारा संयम का पथ इसी तरह आगे बढ़ता रहे, मुझे अति प्रसन्नता है। गुरुदेव आपकी जय हो, जय हो। मैं हमेशा संयम के पथ पर आगे ही बढ़ता रहूंगा। मैं अब स्वाध्याय हेतु जाता हूँ। ठीक है शिष्य, जाओ। समय बीतता गया। 2 साल की कठिन तप साधना करने के बाद आखिरकार वह मंगल घड़ी आ ही गई, जिस घड़ी का सभी को इंतजार था। 14 दिसंबर 1998 भिंड नगरी बरासो जी अतिशय क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जो अपने आप में एक आकर्षित क्षेत्र है। उस समय पूरे भारतवर्ष में बहुत ही खास बात होने वाली थी, क्योंकि उस समय 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरी की पूरी 13 मुनि दीक्षा संपन्न होने वाली थी। भक्ति का माहौल बना हुआ था और मन बना लिया था उन्होंने मुनि दीक्षा लेने का। अरे मैं तो भूल ही गया। अरे दीक्षा होने वाली है, मुझे भी वहां जाना है। चलो रे, मैं तो वहां जाता हूँ। आई आई आई, मैं तो जाता हूँ। गुरुदेव नमोस्तु। आज का ही वो दिन है। आयुष्मान, आपने आज मुझे मुनि दीक्षा के लिए कहा था। अवश्य, हम तुम्हारे संयम से अत्यंत प्रसन्न हैं। आज हम तुम्हें मुनि दीक्षा देंगे। जय हो गुरुदेव। बैठो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोयेशवसाहुणम। आज से तुम मुनि बन गए। तुम्हारा नाम मुनि विशल्य सागर होगा। बोलो मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी महामुनि राज की। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु। आयुष्मान भव। हमेशा धर्म प्रभावना में आगे रहना। कभी भी कोई परेशानी हो तुम मुझे आकर बताना। सुनो,
अब हम कुछ गाथाओं का पाठ करते हैं। जी गुरुदेव। नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते जीवम जीवम दव्वम जिर वड़वशहेण जीर्ण नित्यम देव विंद विंद वंदम वंदे तम सबदा सिरसा। गुरुदेव, ये तो मुझे भी याद हो गई। अच्छा, सुनाओ। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अरे वाह, तुम्हें एक बार मात्र से ही याद हो गई। वाह, तुम्हारा ज्ञान तो बहुत तीक्ष्ण है। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है तुम्हारी। तुम तो आने वाले समय में धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ही ज्यादा करोगे। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर रहेगा। आप सच्चे मन से प्रभु की आस्था करना और सच्चा मार्ग सभी को बताना। जी गुरुदेव, मैं सभी को सच्चा मार्ग बताऊंगा। आपकी आज्ञा हो तो मैं अब स्वयं के ओर जाऊं, स्वाध्याय में मन लगाऊं। अवश्य। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुदेव से मुनि दीक्षा लेकर मुनिवर विशल्य सागर चले जाते हैं और बड़े ही आनंद के साथ धर्म का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। उस समय गुरुदेव की आज्ञा से मंगल विहार होता है, जिसमें 3 महाराज का संग बनाया जाता है। गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनिराज, गुरुदेव विशल्य सागर जी मुनिराज और गुरुदेव विश्ववीर सागर जी मुनिराज। तीनों महाराज का करगवा नगर में चतुर्मास हुआ करता है। अचानक से महाराज विशल्य सागर जी की बहुत तबीयत खराब हो जाया करती है। उस समय गुरुदेव विशुद्ध सागर महाराज उनका ख्याल रखते हैं। उनका स्वास्थ्य बहुत धीरे धीरे खराब होने लगता है। गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनिराज विशुद्ध सागर जी महामुनिराज उनका उपचार होना है, लेकिन वो अपने संयम के पथ को नहीं छोड़ते हैं। कई लोग उनसे आकर निवेदन करते हैं कि गुरुदेव आपका स्वास्थ्य खराब है, आप क्यों नहीं दिखाते हो डॉक्टर को, वैद्य जी को। लेकिन वह किसी की नहीं सुनते। जब यह बात समाज वाले उन्हें गुरुदेव के पास लेकर जाते हैं तो गुरुदेव उन्हें आदेश देते हैं कि हमें पता है आप संयम के मार्ग में बहुत आगे बढ़ रहे हैं
और आप एक ऐसे मुनिवर हैं जो हमेशा धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। मात्र 25 वर्ष की उम्र में आप समाधि लेने का कैसे सोच सकते हैं? कदापि नहीं। तब गुरुदेव के आदेश अनुसार, जो गुरुदेव ने उन्हें आदेश दिया था कि आप निरंतर धर्म की प्रभावना करते रहना, 2 चिट्ठी दिया करते हैं। एक चिट्ठी मुनि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के लिए, दूसरी चिट्ठी मुनि श्री विशल्य सागर जी महाराज के लिए। तभी समाज वाले यह दोनों चिट्ठी लेकर पहुंचते हैं और समस्त वार्ता उस चिट्ठी में लिखी हुई थी। वह चिट्ठी को पढ़कर गुरुदेव की समस्त वार्ताओं को अपने मन में बसा लेते हैं। उस समय भोपाल में चतुर्मास चल रहा था। गुरुदेव की बहुत देखभाल की जा रही थी। दूसरी चिट्ठी विशल्य सागर मुनिराज ने भी बड़े आनंद के साथ पढ़ी और वह मन ही मन कहने लगते हैं, गुरु कृपा से ही हर जीवन में एक नया प्रकाश आता है। जिंदगी में नई सफलता का एक नया आकाश आता है। मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, कोई डरा नहीं पाता है, क्योंकि जब गुरु कृपा होती है तो दुनिया में शिष्य को कोई भी नहीं हरा पाता है। इतना सुनते ही, इतना सोचते ही सभी को बड़ी प्रसन्नता हुआ करती है और गुरुदेव की बहुत सेवा होती है। और गुरुदेव ब्रह्मचर्य अवस्था में गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके इलाज कराने के लिए पहुंच जाया करते हैं। गुरु उपकार जिसके ऊपर होता है वह जीवन में कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करता। हैदराबाद में किम्स अस्पताल में एक बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं जिनका नाम भी बड़ा प्यारा होता है। वह डॉक्टर उनका इलाज कर देते हैं, लेकिन इलाज करते करते उन्हें पता चलता है कि इनकी बीमारी ठीक नहीं की जा सकती। और जब ऐसा उन्हें पता चलता है तो वह नमोकार महामंत्र का पाठ किया करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अक्षयाणं, नमो लोहि शविशाहुडं। भगवान पारसनाथ की मंगल स्तुति करते हैं। तुमसे लागे लगन ले लो पेनी शरण पारस प्यारा। मैं तो संकट हमारा, तुमसे लागे लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मैं तो जी संकट
कटे हमारा। बोलो पाशनाथ भगवान की जय। मात्र 10 दिनों में ही वो ठीक हो जाया करते हैं। मैं अपने गुरु के आशीर्वाद से ऐसे चिंतामणि पारसनाथ भगवान के उस पवित्र गंधोदक से आज मेरा सारा रोग दूर हो गया। जय हो विराग सागराय नमः, विराग सागराय नमः। कुछ समय बाद और वह तपस्या कर रहे होते हैं ब्रह्मचर्य अवस्था में, और भगवान के ध्यान में मग्न होते हैं। तभी उन्हें नमः सिद्धेभ्यां ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। के तभी वह जब ध्यान में लीन, तभी उस ध्यान में लीन वहां पर ओम नमः सिद्धेभ्यः का जाप करते हुए न जाने कहां से एक विशाल सर्प, एक ऐसा जहरीला सर्प, वह काला सर्प फन फुलाए हुए उनके पास चला आ रहा है। और अचानक से धीरे धीरे एक श्रावक आकर उस सर्प को पूज्य गुरुदेव के पास, जो ब्रह्मचारी अवस्था में थे, सर्प भी इतना शालीनता से ओम नमः सिद्धेभ्यः आकर उस सर्प ने देखा और फन फुलाकर उनको फन मार देते हैं, डस लेता है वह सर्प। परंतु वह जो ब्रह्मचारी अवस्था में ओम नमः सिद्धेभ्यः का जाप कर रहे थे, आदिनाथ भगवान की मंगल स्तुति किया करते हैं। भक्तांबर स्तोत्र भक्तांबरे प्रणति मौलिमणि प्रभारम् नोज्योतिकं दलितपापितमो विधानम् मानकहे चतिजनं कर सागरे तुम। ऐसे भक्तांबर स्तोत्र का 2 लाइन ही पढ़ी और इतनी श्रद्धा से पढ़ी कि वह ठीक भी हो जाते हैं। सारा जहर उनका उतर जाया करता है और सिलवानी वाले जय जयकार करने लगते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो। इतना भयानक काला सर्प जिसने डसा, उस सर्प का जहर इतना जहरीला था कि शायद अगर किसी को डस ले तो वो तुरंत ही अपनी आत्मा को त्याग देगा। परंतु गुरुदेव ने भक्तांबर के जैसे ही वह 2 लाइनें पढ़ी, जैसे आचार्य मानितुंग महाराज ने 48 ताले एक एक काव्य पढ़ते गए और एक एक
ताला खुलता गया। ऐसे ही उस भक्तांबर के स्मरण से पूज्य गुरुदेव का वह जहर शरीर में अमृत बनकर दौड़ने लगा, अमृत बनकर दौड़ने लगा, अमृत बनकर दौड़ने लगा। ऐसे ही सागर में भी एक बार सरप ब्रह्मचर्य अवस्था में जब उन्हें डसता है, तब वह प्रभु की आराधना करते हैं, कल्याण मंदिर स्तोत्र का जाप किया करते हैं और वह विष निर्विष हो जाया करता है। अपने ध्यान में परिपूर्ण मग्न है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें ये चिंता सताई जा रही थी। एक शल्य अंदर ही अंदर ऐसे दर्द दे रही थी, ऐसे शरीर को तोड़ रही थी, झिझोर रही थी कि भगवान ये मेरा कौन सा कर्म का उदय है। हे नाथ, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो बड़े दयालु हैं। मुझे इन वस्त्रों से देख कर मुझे ऐसा लगता है कि ये वस्त्र मेरे शरीर से, मेरे तन से कब हट जाए और कब मैं पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेने पहुंच जाऊं, कब पहुंच जाऊं। मन में विचार ही कर रहे थे कि तभी धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। समय है 2005 का, जब मुनि विशुद्ध सागर महाराज के दर्शन करते हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि मुझे फिर से दीक्षा लेनी है। उसके बाद विराग सागर महाराज जी के पास जाया करते हैं। सन 2006 में बाहुबली जी का महामस्तकाभिषेक चल रहा होता है, वहीं वो जाते हैं। हे गुरुदेव, नमोस्तु। सदा कल्याण हो। गुरुदेव, अब तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? गुरुदेव, मुझे स्वास्थ्य की नहीं, मुझे स्वयं की नहीं, मुझे स्वयं के कल्याण की चिंता है गुरुदेव। हाँ, ये बात तो सत्य है। देखो विशल्य सागर जी, आप जिस मार्ग पे, जो मार्ग आपने अपने आप को प्रशस्त किया है, वो हमेशा आत्म कल्याण के लिए है। परंतु उसके साथ साथ अगर जिनवाणी का बोध करना है, जिनवाणी की शरण लेना है, उस मोक्ष मार्ग की ओर चलना है, तो अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। कहो, आप कुछ कह रहे थे? गुरुदेव, संयम का पथ मेरे लिए एक ऐसा पथ है जहां से मुझे मोक्ष का रास्ता मिले। मैं किसी और मार्ग पर नहीं जाऊंगा गुरुदेव। नहीं नहीं, मार्ग तो तुमने अपने उस छोटी सी अवस्था से ही चुन लिया था। जिस समय तुम मेरे पास आए थे, उस समय तुम्हारे चेहरे का तेज एक ही बात कह रहा था कि बस हमें उस मोक्ष मार्ग के पथ को प्रशस्त करना है। उसी तेज को देखकर ब्रह्मचारी का व्रत दिया, तिलक और क्षुल्लक दोनों दीक्षाएं आपको दी। परंतु आपका अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप कैसे साधना कर पाओगे? कैसे कर पाओगे साधना? आदेश करें गुरुदेव,
आपका जो आदेश होगा वो मेरे लिए सिरोद्धार होगा। सुनो, तुम अभी जाओ और संपूर्ण तरह से स्वस्थ होकर लौटो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम धर्म की प्रभावना और हमेशा मोक्ष मार्ग के पथ पर बढ़ना चाहते हो, हमेशा जिनवाने के शरण में रहना चाहते हो। मैं तुम्हें इस पथ पे चलने से रोक नहीं रहा हूं। बस मेरा इतना सा कहना है कि अभी जिस अवस्था में तुम अपनी साधना कर रहे हो उसी अवस्था में अपनी साधना करते रहो। जब तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओ वापिस इस संग में आ जाना और वापिस आपको मुनि दीक्षा प्रदान कर दी जाएगी। गुरुदेव, आपका आदेश है, मैं जाता हूँ और संपूर्ण तरह से स्वस्थ होकर लौटूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दें गुरुदेव। सदा कल्याण हो, हमेशा धर्म के मार्ग पर बढ़ते रहो। और इतना सुनते ही ब्रह्मचर्य अवस्था को पाकर धर्म साधना में ऐसे ही मग्न थे जैसे मुनि अवस्था में हुआ करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी साधना को और आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया कि गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज का चतुर्मास जब भिंड नगरी में चल रहा था तो ब्रह्मचारी भैया जी उनके दर्शन करने गए। वहां आचार्य विशुद्ध सागर जी ने भैया जी की इतनी कठिन साधना को देखकर बस उनसे यही कहा, बस यही कहा कि तुमने ऐसी जो साधना की है, ऐसी साधना हर किसी के बस की बात नहीं है। पूरी समाज तुम्हारे लिए समर्पण है। उसी समय आचार्य श्री ने इन्हें संप्रति समंत भद्र की उपाधि से विभूषित किया। हमने समंत भद्र स्वामी को तो नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे तप की उत्कृष्ट पराकाष्ठा को देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो भी आपके जैसे ही होंगे। और समय बीतता गया, धीरे 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 समय आगे बढ़ता गया। सन 2019 में गुरुदेव श्री का आशीष आखिरकार उन्हें मिल ही जाया करता है। उस समय बेलगड़िया में बेलगछिया कोलकाता जो अपने आप में एक ऐसी नगरी हुआ करती थी, बंगाल देश की वह पावन नगरी, बंगाल की सबसे पावन धरा बेलगछिया, जिसमें पूज्य आचार्य गुरुवर का पूरा संघ वहां विराजमान था, जहां उन संघ को देखकर पहुंच जाते हैं। और अक्टूबर के महीने में पुनः चौथी बार संकल्प लेकर साथ में खुद के द्वारा बनाई हुई शुभ नक्षत्र और मुहूर्त द्वारा दीक्षा की एक कुंडली बनाकर आचार्य भगवान के पास लेकर जाते हैं।
धर्म वृद्धि हो। हम जानते हैं कि तुम्हारा मन उस स्थान की ओर जा रहा है जो स्थान सिद्धालयों का हुआ करता है, सिद्ध भगवान का हुआ करता है। हम जानते हैं तुम्हारे मन में इस समय अति आनंद की लहर दौड़ रही है। कोई बात नहीं, हम तुम्हें अवश्य उस मार्ग की ओर ले जाएंगे। हम तुम्हारे मन की सभी बातों को समझ चुके हैं। गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। मैं अब पुनः दीक्षा लेना चाहता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी बातों को भली भांति समझ चुका हूँ और मैं तुम्हें अवश्य दीक्षा दूंगा। तुम अपने मन को पूर्णतः स्वतंत्र रखो। जी गुरुदेव, आपकी जैसी आज्ञा। आपने हमेशा मुझे धर्म कार्य में आगे बढ़ाया है और आज भी आप मुझे धर्म कार्य की ओर लेकर मोक्ष का रास्ता दिखाएंगे। आप मेरे सच्चे गुरुदेव हैं। गुरुदेव आपकी जय हो, आपकी जय हो गुरुदेव, आपकी जय हो। आयुष्मान भव, धर्म वृद्धि हो। तुम जा सकते हो। जी गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। तभी नगर में एक घोषणा होती है कि हमारे नगर में विराजमान मुनि श्री समस्त लोग आनंदित हो जाया करते हैं। हो गुरुवर आज मेरे नगर में आए हैं। गुरुवर आज मेरे नगर में आए हैं। चलते फिरते गुरुवर आए हैं। गुरुवर आज मेरे नगर में आए हैं। गुरुवर आज मेरे नगर में आए हैं। माइक ठीक करो भैया, ये वाला माइक ठीक करो। और सभी भक्त झूमने लगते हैं और तभी दीक्षा की संपूर्ण तैयारियां हो जाया करती हैं और उन्हें मंगल दीक्षा प्रदान की जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन बेलगछिया नगर में शरद पूर्णिमा की वह पावन बेला, जिस समय भैया माइक ठीक करो, बार बार बोलूंगा क्या? जिस समय पूज्य आचार्य गुरुवर का पूरा संग विराजमान था, ऐसी शरद पूर्णिमा का वह पावन दिन वहां ब्रह्मचारी अवस्था को त्यागने के लिए मन छटपटा रहा था। बस एक ही मन में विचार चल रहा था कि कब पूज्य गुरुदेव के हाथों से ये कोमल कोमल पुष्प मेरे सर पर पड़े और मेरे इस वस्त्रों का त्याग हो जाए। हमेशा हमेशा के लिए पूज्य गुरुदेव की शरण में तल्लीन हो जाऊं और इस मोक्ष मार्ग के पथ को मैं हमेशा हमेशा के लिए धारण कर लूं। बस एक ही विचार चल रहा था कि पहुंच जाते हैं उस रात को। सोचते हैं कि कब ये सूरज की पहली किरण निकले और मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुंचूं। पहुंच जाते हैं सुबह की वह पहली
किरण के साथ जैसे ही पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचे, दंडवत नमोस्तु किए, दोनों हाथ जोड़कर गवासन में बैठकर नमोस्तु किया। पूज्य आचार्य गुरुवर ने बड़े मुस्कुराते हुए, प्रसन्न होते हुए उनको मुनि दीक्षा प्रदान कर दी। जय हो जय हो जय हो। मुनि श्री एक साथ विशल सागर जी महाराज की जय। जब मुनि दीक्षा मिली और उस सिंहासन, उस आसन पर जब गुरुदेव विराजमान हुए, जब विराजमान हुए, सभी भक्तों की ओर निहारा। बोलिए मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी महामुनि राज की। समय है पर्युषण महापर्व का। गुरुदेव अपने ध्यान में मग्न हैं, प्रभु की भक्ति आराधना कर रहे होते हैं। तभी उनकी आवाज पूर्णतः बंद हो जाया करती है। लगातार 18 घंटे के पश्चात उस कोडरमा नगर में प्रभु की आराधना की और जैसे ही महावीर वंदना प्रारंभ की, यदि ये चैतन्य मुकुर विभावाश्चिदचिताः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्गा प्रकटन परो भानुरिवियो महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवति में महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवति में। मन ही मन इस पाठ का जब पाठ किया गुरुदेव ने, जैसे ही मन पाठ कर रहे थे, जैसे ही ये पाठ पूर्ण हुआ, अचानक से अपनी आवाज में पुनः महावीर भगवान की जयकारा निकली। बोलो वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। बड़े प्रसन्न हो जाते हैं गुरुदेव। लोग तो ऐसा कह रहे थे कि जैसे साक्षात महावीर भगवान यहाँ पर विराजमान हो। अरे मात्र 18 घंटे की आराधना से पूर्णतः आवाज वापस आ गई। मुनिराज सभी लोग जय जयकार लगाने लगते हैं गुरुदेव का। जय हो मुनि श्री विशल्य सागर जी महाराज की जय हो। श्री विशल्य सागर जी महाराज की जय हो। जयकारा जयकारा मेरे गुरु, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुवर का, जयकारा गुरुवर का। और सभी लोग भक्त खड़े हो जाते हैं और मुनिराज की मंगल आराधना करने लगते हैं। महाराज अनेक नगर में प्रभावना के लिए निकल जाते हैं। अनेक नगर में अपना पीछी कमंडल लेकर आराधना करने निकल जाते हैं और भक्तगण मंगल आराधना कर रहे हैं।
जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, तो मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, उड़ गई रे। और चलिए इसी प्रकार से पूज्य गुरुदेव का जीवन चरित्र और कैसे उपसर्ग विजेता बने, ऐसे पूज्य गुरुदेव का जीवन चरित्र आपको दिखाया। सभी को हंसकर कसकर मुस्कुराकर एक दूसरे से कहना है जय जिने। मिलते हैं कल फिर एक नई नाटिका का। बहुत बहुत धन्यवाद। आहा, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे कलाकारों के लिए, और आदरणीय बाहुबली भाई ने जो इतना साथ दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूं। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आप सभी लोगों का जिन्होंने ये पूरी नाटिका देखी। आप सभी के बीच मुझे आदरणीय विजय भैया जी ने यहाँ पर बुलाया था। आदरणीय विजय जी पाटनी साहब का विशेष धन्यवाद। और गुरुदेव का उपकार हमेशा मेरे ऊपर रहता है। बचपन से ही जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, गुरुदेव आते थे और मुझे सिखाते थे कि बेटा सुधर जा, और आज मैं सुधर गया हूँ। और अब मैं हमेशा गुरुदेव के पास, गुरुदेव के चरणों में ही रहूँगा। बोलिए बड़ी श्री 108 विशल्य सागर जी महामुनि राज की। हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आदरणीय अजीत पंडित जी साहब।